वेलकम टू मैजिक मास्टर आनंद। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर आनंद। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 का रियल नंबर का कुछ टॉपिक फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग जानेंगे कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालते हैं, और उसी का टाइप सेकंड है फाइंडिंग इन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। सेकंड टाइप है कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में अगर क्वेश्चन के अनुसार 5, 6, 4 कुछ भी रेशनल नंबर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं टाइप 1 के बारे में कि फाइंडिंग ए रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे पहले बाद में, पहले टाइप 1 को डिटेल से देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में आप रेशनल नंबर निकालिए। 1 और 2 के बीच में आप रेशनल नंबर निकालिए, एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालना है? एक। तो 1 और 2 के बीच में हम लोग देखते हैं कि कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं विथ प्रूफ। ठीक है, उसके लिए हम साइड में एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन में जब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मिड पॉइंट, या उसको हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कहते हैं उसको मिड पॉइंट या एवरेज करते हैं। चलिए, सपोज आपका क्वेश्चन दिया कि 1 एंड 2 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो इसको 1 ले लेते हैं और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि A है और ये B है। लेट A कि जो 1 है आपका A है और 2 आपका क्या है? B। ये दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर C निकालेंगे। दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर क्या निकालेंगे? C निकालेंगे। ठीक है, तो जब C निकालना हो तो हम लोग देखते हैं कि C जो है एक मिड पॉइंट, बीच का नंबर है या एवरेज है। तो एवरेज या मिड पॉइंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, यानी कि C फार्मूला हो जाएगा A प्लस B बाई 2। A प्लस B बाई 2। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज करके, इसी थ्योरी को कुछ यूज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे तीसरा नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। इसके लिए मान लिया जाए A = 1 है और B = 2 है। हमें फाइंड करना है C। तो C क्या होता है? A प्लस B बाई 2। A प्लस B बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि A = 1 प्लस B = 2 डिवाइडेड बाई 2 = 3/2। 3/2। ठीक है, तो 3/2 हुआ, इसका मतलब इसको कर सकते हैं 1.5। क्या बोल सकते हैं? 1.5। अगर हमको क्वेश्चन के अनुसार डेसिमल में पूछता है तब इसमें डेसिमल निकालेंगे, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। तो ये 3/2 आपका क्या हुआ? C निकला। ठीक है, और C जो होगा आपका A और B का मिड पॉइंट होगा, ये आपका होगा 3/2। ये आपका क्या होगा? 3/2 होगा। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं। 1 और 2 दो रेशनल नंबर, जिसके बीच में हमको एक तीसरा रेशनल नंबर निकालना है, जिसके लिए नंबर लाइन को यूज करते हुए हम लोग ने एक फार्मूला निकाला मिड पॉइंट या एवरेज।
ठीक है, मिड पॉइंट या एवरेज। जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड पॉइंट निकालने के लिए a प्लस b बाई 2 को फॉर्मूला लगाकर c पॉइंट निकाल सकते हैं। यहां से जब देखें कि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और दोनों को जब सोल्व किए तो 3/2 आया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को यूज करके कैसे हम लोग किसी और नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका 1/2 और 1/4 दिया, 1/2 एंड 1/4। अब इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। हम लोग सभी जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले ये नंबर लाइन पे चेक करना पड़ता है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये हमें इसलिए निकालना पड़ता है ताकि जो हमें नंबर लाइन पे 0 से लेफ्ट साइड में आपका नंबर इंक्रीज करते जाता है। जैसे जैसे राइट साइड में हम लोग बढ़ते जाएंगे आपका डेसिमल नंबर आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 और 1/2 और 1/4 को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ हम गुना करेंगे, यानी 1 into 4 होगा 4, 2 into 1 होगा 2। अब दोनों में देखते हैं तो कौन बड़ा है? 1/2 is greater than 1/4। इसका मतलब a पे हम लोग क्या रखेंगे? 1/2 और b पे क्या रखेंगे? 1/4। ठीक है, 1/2 एंड 1/4। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में कि आपका a इक्वल टू हो गया 1/2 और b इक्वल टू हो गया 1/4। a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/4। तो c निकालने के लिए a प्लस b/2। इसका मतलब हुआ कि 1/2 प्लस 1/4 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेकिन सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/4 और इसको डिवाइड देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये जो 3/8 है ये आपका मिड पॉइंट होगा, यानी C जो हुआ आपका 3/8 होगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, कुछ और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल तीसरा लेकर देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, आपको दो रेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में निकालने के लिए बोला। 3 एंड 4 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला। तो 3 और 4 के बीच में अगर आप लेट करते हैं कि लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4, देन आपका सॉल्यूशन होगा c इक्वल टू a प्लस b/2। इसका मतलब 3 प्लस 4/2 यानी 7/2। 7/2 आपका क्या हुआ? C बराबर। तो C आपका क्या है? मिड पॉइंट है। C आपका क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? तो 3 एंड 4 का। 3 एंड 4 का क्या है? C मिड पॉइंट है। चलिए देखते हैं। A इक्वल टू आप लोगों ने लिया था 4 और B इक्वल टू है A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 4। अब ये C पॉइंट 7/2 ये आपका क्या निकला? मिड पॉइंट, या उसको बोल सकते हैं एवरेज। ठीक है, आपका मेन कंसेप्ट इस फार्मूला से है C इक्वल टू A प्लस B/2। C इक्वल टू A प्लस B/2, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट
या एवरेज। क्या निकाल सकते हैं? मिड पॉइंट या एवरेज। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आपका निगेटिव में है और एक क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है। वन क्वेश्चन निगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो a इक्वल टू -1/2 और b इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि जब एक रेशनल नंबर आपका नेगेटिव हो और एक रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव हो तो वो दोनों का मिड पॉइंट, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो हमेशा एक जीरो होगा। दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट या एक रेशनल नंबर जीरो होगा, ठीक है। इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर रेशनल नंबर लाइन को देखते हैं तो आपका बीच में जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में आपका जीरो होता है। इसी कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं कि एक अगर नेगेटिव रहे और एक पॉजिटिव रहे तो दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट क्या होगा? जीरो होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई नंबर दे दिया 3/2 और 6/3 या आपका कोई नंबर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगर कह दे कि एक -1/3 और एक -1/2, -1/3 और माइनस या +1/2 के बीच का एक मिड पॉइंट निकालिए, एक रेशनल नंबर निकालिए। तो क्या करेंगे? लेट कर लेंगे a इक्वल टू -1/3 एंड b इक्वल टू 1/2। तो c इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b/2, ठीक है। तो a इक्वल टू -1/3 प्लस b इक्वल टू 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, ये आएगा -2 और +3। ये आपका सॉल्यूशन करने के बाद 1/6/2, इसका मतलब 1/12। 1/12 जो होगा किसके किसके बीच का होगा? तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों में बड़ा कौन है? -1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा बड़ा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 होता है और ये 2 होता है माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? -2। अब इसके दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर कितना होगा? 1/2। कितना होगा? 1/2। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग ने देखा कि एक रेशनल नंबर निकालने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच में कंसेप्ट और एक फार्मूला c = a + b/2। इसी से हम लोग ने 2 से 3 एग्जांपल लेकर के समझे कि कैसे इस फार्मूला को यूज करके दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 2 फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।